साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विद बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए आज जो है गणित की पेडागोजी की। जो गणित की पेडागोजी सबको पता है, वर्ग 3 के पेपर की डेट 15 मार्च है। सभी को अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए और हम पढ़ाएंगे आपको वर्ग 3 की पेडागोजी। दोस्तों, आप लोगों को एक बात हम स्पष्ट तरीके से बता दें कि जो हमारे चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा उसमें सिर्फ आपको पेडागोजी पढ़ाई जाएगी, चाहे किसी भी विषय की पेडागोजी हो, हिंदी की पेडागोजी हो, संस्कृत की पेडागोजी हो, आपकी पर्यावरण की पेडागोजी हो, मैथ की पेडागोजी हो या बाल विकास की पेडागोजी हो। साथ में आपको पढ़ाया जाएगा बाल विकास। बाकी सब्जेक्टिव कंटेंट आपको जैसे हिंदी के और संस्कृत के जो भी यदि टाइम मिलता है तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाऊंगा, लेकिन मुख्य तौर पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सिर्फ पेडागोजी। तो यदि आप लोग पेडागोजी रेगुलर हर सब्जेक्ट की पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, ताकि समय समय पर आपको और ऐसे वीडियो मिलते रहे। इसके लिए आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लें। शुरू करते हैं गणित के पेडागोजी की। और तो दोस्तों शुरू करते हैं गणित का क्या तात्पर्य है। गणित का तात्पर्य, परिभाषा और इसकी प्रकृति आज का जो हमारा पहला टॉपिक है यही रहेगा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं गणित क्या है दोस्तों, इसकी शिक्षा क्यों दी जाए, इसकी प्रकृति कैसी है। सामान्यतः गणित की अनेक परिभाषाएं दृष्टिगोचर होती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी गणनाओं का विज्ञान कहता है, कोई संख्या तथा स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है, कोई मापन मापतौल का, कोई मात्रा और दिशा का मतलब आकार और प्रकार के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। मतलब जो गणित है, गणित को लोग अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। कई सारे लोग इसको कहते हैं जो गणित है वह गणनाओं का विज्ञान है। कई सारे लोग कहते हैं कि गणित जो है संख्याओं तथा स्थान के विज्ञान के रूप में देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि यह सिर्फ मापतौल का विज्ञान है। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये मात्रा और दिशा मतलब आकार और प्रकार का विज्ञान है। वास्तव में गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। इस बात को हमें मुख्य तौर पर नोट कर लेना है कि गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है। क्या है गणित? अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है, जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है, जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाएं विकसित हो सकी। तो इस तरीके से हमने जाना गणित का क्या तात्पर्य है। गणित का तात्पर्य है गणित वह विज्ञान है जिसमें हम अंक, अक्षर और चिन्ह आदि के संकेत चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, जिससे हम किसी भी चीज़ के परिणाम के बारे में, किसी भी चीज़ की दिशा के बारे में या किसी स्थान का बोध होता है। गणित विषय का आरंभ जो होता है वो गिनती से होता है, इसलिए इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो गणना है और संख्या पद्धति है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गणित की अलग अलग और भी परिभाषा हैं जो कुछ राइटर्स ने दी हैं, वो भी हम नीचे पढ़ते हैं। बाकी ये था गणित का सामान्य सा तात्पर्य। लोग इसको कई तरीके से देखते हैं। देखते हैं इसकी पहली परिभाषा। दोस्तों पहली परिभाषा जो है वो नेपोलियन ने दी है। नेपोलियन अपने शब्दों में क्या कहते हैं कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। नेपोलियन ने गणित की परिभाषा के लिए क्या कहा है कि गणित की उन्नति, देश की वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। मतलब ऐसा हमसे पूछा जाए कि यदि किसी राइटर ने ऐसा कहा है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है तो हमें याद होना चाहिए नेपोलियन ने। दूसरा दोस्तों है प्रोफेसर सुल्टन के अनुसार। प्रोफेसर सुल्टन ने क्या कहा है कि गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है। गणित के तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। मतलब जो प्रोफेसर सुल्टन है इनका कहना है कि मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए ही गणित के जो है अध्ययन कराया जाता है, गणित को विकसित किया जाता है। मतलब जो हमारी मानसिक शक्तियां हैं उसका विकास जो होता है वो गणित से होता है, इसलिए मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकास करने के लिए गणित की शिक्षा दी जाती है, ऐसा मानना है प्रोफेसर सुल्टन का। अगली जो हमारी परिभाषा है तीसरी, वो है लॉक के अनुसार। लॉक कहते हैं गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको आप लोग नोट कर लें कि लॉक कहते हैं, क्या कहते हैं लॉक, कि बच्चों के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है वह गणित है। मतलब गणित वह मार्ग है जिससे बच्चों के मन में और मस्तिष्क में तर्क करने की शक्ति स्थापित होती है। किसके अनुसार? लॉक के अनुसार। अगली परिभाषा है दोस्तों गैलीलियो की। गैलीलियो महोदय क्या कहते हैं कि गणित के महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। गैलीलियो एक और अलग ही तरीके से, क्योंकि ये खगोलविद थे तो इनके
परिभाषा में ब्रह्मांड शब्द आना जरूरी ही था। इससे आप लोग इनके नाम से, इनके इस शब्द से याद भी कर सकते हैं कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड या जगत को लिखा है। अगली परिभाषा है बर्ट्रैंड रसेल की। बर्ट्रैंड रसेल ने क्या कहा है कि गणित को परिभाषित करते हुए लिखा है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, और ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। दोस्तों, ये रसेल की परिभाषा है। रसेल क्या कहते हैं? क्रिकेट वाले रसेल नहीं है, ये मैथ वाले रसेल हैं। और ये कहते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम नहीं जानते, ना ही बात कर सकते हैं कि हम इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। ये परिभाषा दी है गणित की रसेल ने। अगली परिभाषा मार्शल एच स्टोन की। मार्शल एच स्टोन क्या कहते हैं? गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर के बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। मार्शल एच स्टोन क्या कहते हैं? गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब ऐसे तत्व जो अमूर्त हैं जिनको हम मूर्त रूप में परिभाषित करते हैं वह गणित है। इस तरीके से हमने गणित की परिभाषा देखी। यदि आपको परिभाषा एक बार में याद ना हो तो इसको आप बैक करके वीडियो को 1-2 बार देखें, आपको याद हो जाएंगी। बाकी परिभाषा हमें हूबहू याद ही करनी होगी, इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। आगे देखते हैं गणित की प्रकृति। दोस्तों, गणित की प्रकृति या इसका नेचर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। विषय वस्तु कोई भी हो, पढ़ने की कुछ मूलभूत संरचना या उद्देश्य होता है। उसी के आधार पर उस विषय की प्रकृति सुनिश्चित होती है। रोजन बेकर ने ठीक ही कहा कि गणित सभी विषयों का सिंहद्वार है। ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको हमें याद कर लेना है कि रोजन बेकर ने कहा है। क्या कहा है रोजन बेकर ने? इन्होंने कहा है कि गणित सभी विषयों का सिंहद्वार है और कुंजी है। ये रोजन बेकर कहते हैं कि गणित जो है वो सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है। गणित की प्रकृति के संबंध में स्कॉटिश दार्शनिक हैमिल्टन ने लिखा है, द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज सो इजी दैट इज एफर्ड नो रियल मेंटल डिसिप्लिन। ये जो परिभाषा दी है, ये परिभाषा दी है स्कॉटिश दार्शनिक हैमिल्टन ने। बाकी इसकी प्रकृति के संबंध में कुछ यहाँ पर तथ्य बताए गए हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला तथ्य है, गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रकृति और संगठक की आधारशिला है। गणित की जो पहली ही प्रकृति ये कहती है कि गणित जो विषय है वो विभिन्न जो हमारी विज्ञान की शाखाएं हैं या अध्ययन की शाखाएं हैं उसमें गणित जो है इनकी सहायक ही नहीं बल्कि इनकी प्रकृति और संगठक की आधारशिला है। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान या अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। तो दूसरी प्रकृति क्या है कि जो गणित है, क्योंकि हमें पता है कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें गणित की जरूरत पड़ती है, स्पेशली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, बॉटनी में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में, हर जगह हमें गणित की जरूरत पड़ती है। तो दूसरा इसका जो प्रकृति है इसकी या इसका नेचर है ये आपको पता होना चाहिए कि गणित के जो विभिन्न शाखाओं में इसका उपयोग हमें देखने को मिलता है। तीसरा है इसमें प्रदत्तों अथवा सूचनाओं के आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बिल्कुल, इसमें बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती हैं या जो संख्याएं होती हैं उनको आधार मान करके हम कई सारे निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे कि इसमें हम कई सारी प्रायिकता की चीज़ें देखते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं, वहाँ से हम कई सारे रिकॉर्ड और निष्कर्ष भी निकालते हैं। चौथा जो इसका पॉइंट है, इनमें इन्होंने बताया है कि इसमें बालकों को स्वस्थ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होते हैं, क्योंकि गणित जो सब्जेक्ट है इसमें हमारा मानसिक उद्दोलन सबसे ज़्यादा होता है। मानसिकता की जो मशक्कत होती है, मानसिक रूप से व्यायाम होता है, वो सबसे अधिक गणित के माध्यम से होता है, जिससे हमारा मन जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप होता है। अगला है, गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण अथवा भावनात्मकता का विकास होता है। जब बच्चे गणित के बारे में पढ़ते हैं, वो देखते हैं हमारे आसपास के परिवेश से जुड़े हुए गणित को देखते हैं, तो उसमें प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा सेंस ऑफ एप्रिसिएशन मतलब भावनात्मक दृष्टिकोण का ही विकास होता है। अगला है, गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। मतलब जैसे कि सबको स्पष्ट रूप से हम बता दें कि गणित की जो भाषा होती है वो बहुत सही तरीके से सुपरिभाषित होती है और स्पष्ट होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा किसी भी तरीके का हम कोई ऐसे शब्दों का या ऐसे इसका डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि हम अपने मन से कुछ भी कर सकें।
क्योंकि ये विज्ञान है और इसमें टू द पॉइंट बात की जाती है, जिससे इसकी परिभाषा बिल्कुल सुपरिभाषित होती है और जो उपयुक्त और स्पष्ट होती है। इसमें किसी भी तरीके का हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का हम अपने शब्दों का या अपने तरफ से कोई नई परिभाषा नहीं ऐड कर सकते। जो भी इसमें फिक्स है वो पहले से फिक्स है। यदि 2+2 4 होता है तो 4 ही होगा, इसमें आप और कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इससे पता चलता है कि उपयुक्त होता है और स्पष्ट होता है। अगला जो इसमें पॉइंट है, अगले पॉइंट के बारे में बात की जाए तो गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। तो इससे दोस्तों गणित के माध्यम से बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता का विकास होता है। साथ ही इसका जो दूसरा अगला पॉइंट बताया गया है कि गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन और सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। दोस्तों आगमन, निगमन और सामान्यीकरण की योग्यता क्या कहलाती है, जैसे कि आपको बता दें आगमन विधि क्या कहलाती है। कई सारे पहले उदाहरण दिए जाते हैं और इसके बाद एक नियम निकाला जाता है, इसे बोलते हैं आगमन। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को कई सारे पहले उदाहरण देते हैं जैसे, और उसी के बाद हम उनको उदाहरण के माध्यम से फिर एक हम इंडिविजुअल नियम के बारे में बता देते हैं। तो ये उसमें आगमन अध्ययन हो गया। निगमन में क्या होता है, जैसे हम एक फॉर्मूला देते हैं, मान के चलिए हम ब्याज के बारे में पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले हम ब्याज का या लाभ हानि का कोई सूत्र दे देते हैं। सूत्र के बाद उसके हम कई सारे सवाल कराते हैं और उदाहरण देते हैं, तो वो कहलाता है निगमन की पहले नियम बता दिया, इसके बाद उसके कई सारे उदाहरण हल कराए। इसके बाद सामान्यीकरण, हम कई सारे सूत्र जो है हल कराते हैं, आगमन निगमन के माध्यम से सवाल हल कराते हैं। इसके बाद बच्चों को एक जनरलाइजेशन बता देते हैं कि ये इस तरीके से ऐसे होगा और उसको बच्चे अपनी डेली लाइफ में यूज करने लगते हैं, वो कहलाता है सामान्यीकरण। ये सारी योग्यताएं गणित के माध्यम से विकसित होती हैं। और लास्ट है इसमें विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती। क्यों नहीं रहती संदेह की संभावना, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट बात की जाती है। पाइथागोरस प्रमेय है जैसे हमारा, तो पाइथागोरस प्रमेय एक सिद्धांत है, उसमें बता दिया यदि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर अधिक कर्ण का वर्ग होता है तो कर्ण का वर्ग होगा, जब हम एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से हम देखें कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो सिद्धांत फिक्स हैं, जिसको हम ना तो उलट सकते हैं ना पलट सकते हैं, और जिससे इसमें संदेह की या डाउट की कोई संभावना नहीं रहती। तो इस तरीके से हमने देखा गणित की प्रकृति के बारे में, और आज का ये वीडियो देखा गणित की पेडागोजी का। इसके बाद आगे के जो भी टॉपिक हैं वो भी हम आगे लेकर के आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर पेडागोजी के विभिन्न विषयों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।